वेलकम टू द पाठशाला। हमने जीके का जो है रिव्यू देख लिया, जीके के सारे क्वेश्चन देख लिया। अब हम मैथ के और इंग्लिश में जो आए हुए 5 अगस्त को क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है मैथ के। सबसे पहले मैथ के डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि किस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन का, जो हमारे पास किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है। ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ आया था, P मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई 7/11। तो आपको P रेशियो क्यू निकालना था, तो P अपॉन क्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये आज हो जाएगा 7/11, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ से 7 चौका 28, 11 3 33। तो ये आपको रेशियो ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा, आप वहाँ से निकाल सकते हो। ये प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था कि दिया हुआ था प्रॉफिट अगर 170% है CP का, और अगर CP जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर जाए तो आपको प्रॉफिट निकालनी है। ये क्वेश्चन अगर आप आशीष सर के स्टूडेंट हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, CP 100 एज्यूम करना है, उस हिसाब से जो है आपको प्रॉफिट 170 आपका आ जाएगा। 170% है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके बहुत आसानी से सेकंडों में इसको निकाल सकते हो। इसके बाद आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन मिलेगा। अलजेब्रा का क्वेश्चन आशीष सर ने बहुत सही से सिखाया था। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में एक्सप्रेशन बहुत बड़ा लग रहा है, बस आप क्या कीजिए, ये आपको y की वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पे इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी थी, तो x बराबर 0 जैसे ही पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। ये y की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर किसी नंबर का 32% और 17% का डिफरेंस अगर 250 है तो 32% और 17% का डिफरेंस कितना होता है, 15%। तो 15% की वैल्यू जो है आपको 250 गिवन है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से 100%, और जो भी आपका ऑप्शन रहा उस पर टिक मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि x + 1/x इज इक्वल टू 4, देन आपको निकालना था इसमें x की पावर 6 + 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू निकालनी थी। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, एक बार आपको x² + 1/x² निकालना पड़ेगा, देन इसको क्यूब करना पड़ेगा, वहां से आपको x पावर 6 + 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यूज मिल जाएगी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है जो कि आपको आशीष सर ने अपनी क्लासेस में बताया है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि अगर k + 1/k की जो है वैल्यू अगर आपको कुछ दी हुई हो कुछ m, तो आपको k³ + 1/k³ की वैल्यू कितनी होगी। तो आशीष सर ने ये सब आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आशीष सर ने आपको क्लास में डिस्कस किया था। 2733xy अगर कंप्लीटली डिविजिबल है C से, देन x + y की आपको वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जाके वहाँ पे आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अब बात करें इंग्लिश सेक्शन का, जो मैंने आपके साथ डील किया हुआ था इंग्लिश सेक्शन पे आप यहाँ पे समझिए कि इंग्लिश सेक्शन कितना इजी आया था। सबसे पहले तो सिनोनिम जान लीजिएगा, इसका पूछा था। अपुलेंट का सिनोनिम पूछा था। इसका मतलब होता है कि अमीर आदमी जिनके पास जो है बहुत सारा वेल्थ हो। अपुलेंट का मतलब होता है रईस, अमीर, वेल्थ से भरा हुआ। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है अवकवर्ड, भद्दा। तो इसका जो भी आपको ऑप्शन दिया हो उस हिसाब से आप टिक मार सकते हो। नेक्स्ट जो था वो मोरस की मीनिंग पूछी थी। मोरस का मतलब होता है उदास, ग्लूमी, सैड, इस तरीके का। तो इसका जो भी ऑप्शन हो वो आप जो है टिक मार सकते हो। तो ये सारे के सारे हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेम पूछा था इर्क का मतलब होता है सताना। तो जिस हिसाब से इसका ऑप्शन दिया हो उस हिसाब से आप टिक मार सकते हो। एरर स्पॉटिंग बहुत ईजी आया हुआ था, जो मेरे पास किसी स्टूडेंट ने भेजा है। मैंने ये क्लासेस में बहुत ज्यादा बताया है। प्लीज डोंट क्राई, आई सेड टू हिम, 2 men वर क्वारलिंग विथ वन अनदर। 2 आदमी की जहां पे बात हुई वहां पे ईच अदर लगाते हैं, वन अदर नहीं लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती थी। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था स्केपगोट की और इनकरेजिबल की। इनकरेजिबल वो होता है जिसको करेक्ट ना किया जा सके। स्केपगोट वो होता है जिसके ऊपर जैसे क्राइम कोई और करके निकल के चला जाए और उसका चार्ज किसी और पे लगा लिया जाए। मतलब यूं हिंदी में समझिए कि बलि का बकरा। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। ईडीएम जो आपकी आई थी वो थी टीथिंग प्रॉब्लम और टू कीप उल्फ अवे फ्रॉम द डोर। ये क्लासेस में हमने काफी चर्चा किया हुआ था। टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है जैसे आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट कर रहे होते हो तो उसके स्टार्ट में जो ट्रबल आती, जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम। और टू कीप उल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कि स्टारवेशन को, भूखमरी को अपने आप से, अपने दरवाजे से दूर रखना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था। अगर ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है कि नाइदर ही नॉर डिड आई, नाइदर ही डिड नॉर आई, इस तरीके का सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा। इसमें स्पेलिंग एरर आया था नीस का एंड डिक्शनरी का। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट से मिले हुए कुछ क्वेश्चन है वो हमने आपसे डिस्कस कर दिया, और जो कुछ भी क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे, जो स्टूडेंट के रिव्यू आ रहे हैं, उस हिसाब से हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम रिव्यू देते रहेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक